विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है p+2⁴ प्लस p+1⁴ इक्वल 17 गिवन है। यहाँ पर हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे p इज रियल नंबर है ना। इस p+2 को हम यहाँ पर इस 2 को 1+1 करेंगे। 2 को 1+1 किया तो 2⁴ एज वेल, प्लस यहाँ पर राइट साइड में p+1 2⁴ ऑल्सो एज वेल इक्वल 17। यहाँ पर देखो p+1 इधर भी है, ये p+1 इधर भी है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे p+1 इज इक्वल टू x। तब ये बनेगा x+1 2⁴ प्लस यहाँ पर x⁴, क्योंकि p+1 इज x है। ठीक है, तो यहाँ पर x⁴ हो गया इक्वल 17। फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये अगर फाइंड इसका वैल्यू अगर निकालना है तो हम पास्कल ट्रायंगल से जो हमें कोएफिशिएंट्स मिलते हैं इस पॉलिनोमियल का वो निकालेंगे। कोएफिशिएंट मिलते हैं 1 4 6 4 1। ये कोएफिशिएंट्स है, फोर्थ पावर का कोएफिशिएंट है ये। हम यहाँ पर इसे ऐसे रखेंगे, x+1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 यहाँ पर लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इसका x या फिर इसके साथ x⁴ कर दो, इसको x⁴ कर दो, इसको x⁴ कर दो, इसको x⁴ कर दो, इसको x⁴ करेंगे। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से अगर गया तो ये तो 1 है, तो ये तो 1⁴ हो जाएगा, यहाँ पर 1⁴ हो जाएगा, 1⁴ हो जाएगा, 1⁴ यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1⁴ हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन है तो सब प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन। अभी नेक्स्ट प्लस x⁴ एक अलग है, x+1⁴ का वैल्यू ये हो गया, x⁴ अलग है, x⁴ अलग। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल 17 राइट साइड का एज। तभी ये बनेगा 1⁴ मीन्स 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो x⁴ ही रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर ये x⁴ इधर लेंगे। ठीक है, और ये 4x³ रहेगा, और ये 6x² रहेगा, और ये 4 टाइम्स x प्लस यहाँ पर 1 रहेगा। और ये 17 राइट साइड में लेफ्ट साइड में लगा तो -17 बनता है इक्वल 0। ओके, तो x⁴ प्लस x⁴ मीन्स 2x⁴ बनते हैं, प्लस यहाँ पर 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x, यहाँ पर +1 -17 मीन्स -16 हो जाएगा इक्वल 0। अब इस सब टर्म में 2 है तो 2 कॉमन ले लो, और नहीं तो डिवाइड ईच टर्म बाई 2 कर दो। डिवाइड ईच टर्म बाई अगर 2 किया तो ये 2 से डिवाइड कर दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, इससे भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, और यहाँ पर भी राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a2 निकल गया तो हमें यहाँ पर मिल लगेगा x⁴ रिमेन रहेगा, प्लस यहाँ पर 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x -8 इक्वल 0। हमें यहाँ पर ये फोर्थ पावर का इक्वेशन मिला। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू अगर हमें चाहिए तो रिटर्न ट्रायल मेथड से अगर देखा तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो इस इक्वेशंस को वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इफ x = 1 पुट किया तब ये 1 क्या क्या होता है देखो, 1⁴ प्लस 2 टाइम्स 1⁴ प्लस 3 टाइम्स 1⁴ प्लस 2 टाइम्स 1 -8 इज इक्वल टू 0। तो 1⁴ मीन्स 1 नहीं होते, 1³ इंटू 2 मीन्स 2, 1² इंटू 3 मीन्स 3 प्लस 2 -8 इक्वल टू 0। तो 1 2 3 3 6 8 8 -8 इक्वल 0। यस, 0 इक्वल 0, x = 1। ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का, फोर्थ डिग्री का। ये x = 1 इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन मिला हमें। तो इसे अगर ये साइड में लाया तो x - 1 हो जाएगा इक्वल 0। तो x - 1 इक्वल 0 मीन्स x - 1 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर, यानी एक फैक्टर है इस इक्वेशन फोर्थ डिग्री का पावर का एक
फैक्टर x माइनस वन हमें मिला। तो अगर इसे दूसरा फैक्टर के लिए हमें अगर चाहिए तो इस एक्सप्रेशन को हम x माइनस वन से डिवाइड कर दो, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दो, तो हमें दूसरा एक जो क्वोशंट मिलता है वो दूसरा इस इक्वेशन का दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x माइनस वन इक्वल 0 एक फैक्टर का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर x इक्वल्स 1 भी लिख लेता हूँ। अभी हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, तो ये सबसे पहले बराबर है नहीं, देखें, फोर्थ पावर, थर्ड पावर, सेकंड पावर, वन पावर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो x माइनस वन यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म x टू द पावर ऑफ 4 है, तो x टू द पावर ऑफ 4 को अगर हम इस x से अगर डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, x टू द पावर ऑफ 3 आता है, राइट। तो x टू द पावर ऑफ 3 हम यहाँ पर पुट कर दो और x टू द पावर ऑफ 3 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। x टू द पावर ऑफ 3 इंटू एक्स मीन्स x टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं, माइनस x टू द पावर ऑफ 3 इंटू वन मीन्स x टू द पावर ऑफ माइनस 3 बनता है। यहाँ पर साइन चेंज कर दो, ये प्लस 4 x टू द पावर ऑफ 4 है, इसे माइनस कर दो, ये माइनस एक्स क्यूब को प्लस कर दो, तभी x टू द पावर ऑफ 4 प्लस का है वो निकल जाएगा, वो और नेगेटिव x टू द पावर 4 दोनों निकल जाएगा। तो हमें मिल गया 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब मीन्स 3x टू द पावर ऑफ 3 मिलते हैं। आगे का प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 8 एज वेल। नेक्स्ट क्या कर दो, अभी लीडिंग टर्म यहाँ पर 3x क्यूब है, इस 3x क्यूब को अगेन यहाँ पर x से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल रहे हैं 3x स्क्वायर, राइट। तो x क्यूब यहाँ पर प्लस करके 3x स्क्वायर, यानी क्योंकि ये प्लस है इसलिए प्लस कर दो, 3x स्क्वायर पुट कर दो, इस 3x स्क्वायर से x माइनस वन को मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे पुट कर दो। 3x स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स 3x टू द पावर ऑफ 3, राइट, माइनस 3x स्क्वायर इंटू वन मीन्स 3x स्क्वायर। तो इसे साइन कर दो, चेंज कर दो, और अगेन यहाँ पर अगर अगेन साइन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब दोनों कट हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट क्या कर दो, लीडिंग टर्म यहाँ पर 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर को अगेन x से डिवाइड कर दो, तभी यहाँ पर 6x मिलेगा हमें पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस 6x पुट कर दो, प्लस 6x से इसको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर रखो, 6x इंटू 6x मीन्स 6x स्क्वायर होते हैं, माइनस यहाँ पर 6x एज वेल। तो अगेन यहाँ पर क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, तो ये x 6x स्क्वायर पॉजिटिव, 6x स्क्वायर नेगेटिव दोनों कट हो गया, 2x प्लस 6x मीन्स 8x बनते हैं, माइनस 8 आगे का से। तो अगेन यहाँ पर लीडिंग टर्म 8x बन रहे हैं, तो 8x को अगेन x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव 8 बनते हैं, इस पॉजिटिव 8 को यहाँ पर पुट कर दो और इस 8 से x माइनस वन को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 8x माइनस 8 इंटू वन मीन्स 8 बनते हैं। तो यहाँ पर भी साइन चेंज कर दो, तो अगर दोनों गया तो यहाँ पर 0 बनेगा, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 जो मिला है, ये इस इक्वेशंस का अनदर फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर तो x माइनस वन है, दूसरा फैक्टर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो मैं इस दोनों इक्वेशन का फैक्टर यहाँ पर लिख लेता हूँ, x माइनस वन टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पर है मैं यहाँ पर नोट किया। अभी x माइनस वन इक्वल्स 0 तो एक फैक्टर है ही है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन का हमें सॉल्व करना है। तो क्यूबिक इक्वेशन से अगर हमें सॉल्व करना है क्यूबिक इक्वेशन, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। अगर इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर देख रहे हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किए, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड बोलते हैं, वो देखो, तो यहाँ पर p x इक्वल्स यहाँ पर अगर -2 पुट किया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब दोनों नंबर +1 -1 +2 -2 रखते
आप चेक करते आ जाओ। लेकिन x इक्वल्स -2 अगर पुट किया तो x का वैल्यू -2 पुट किया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। देखो x इक्वल्स -2, x इक्वल -2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स -2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6 टाइम्स -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो -2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स -8 बनते हैं, प्लस -2 होल स्क्वायर मीन्स +2 ही बनते, +4 ही बनते हैं। 4 3 12 यानी पॉजिटिव 12 बनते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव 12 बन रहे हैं। 6 × 2 मीन्स 12, लेकिन प्लस माइनस नेगेटिव 12 या +8 इज इक्वल टू 0। यस, -8 +8 +12 -12 0 0 इक्वल 0, यानी x इक्वल्स -2 इस इक्वेशंस का अनदर वन फैक्टर है, राइट। यानी इस क्यूबिक इक्वेशन में मिल रहा है, ये इस क्यूबिक इक्वेशन से x इक्वल्स -2 मिल रहा है हमें, ठीक है। ये एक मिल गया, पहले तो एक मिला था, ये दूसरा मिल गया क्यूबिक इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन से x-1 मिला, क्यूबिक इक्वेशन से x-2 मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी दो फैक्टर्स मिल रहा है। दो फैक्टर्स हमें कैसे मिलेगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन कर लो, x³ + 3x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर एसडीएम मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए हम 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो x³ का कोएफिशिएंट 1 होता है, 3x² का कोएफिशिएंट 3 बनते हैं, x का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट 8 है, ऐसे लिख लो। अभी x इक्वल्स -2 दूसरा एक वैल्यू हमें मिला है क्यूबिक इक्वेशन में, वो -2 यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर रखो इसके नीचे, तो दोनों ऐड कर दो 1 होते हैं। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, -2 × 1 मीन्स -2 बनते हैं, और इन दोनों का समेशन कर दो तो 3 - 2 मीन्स +1 ही बनता है। तो अगेन यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, -2 × 1 मीन्स -2 बनते हैं, और समेशन कर दो यहाँ पर 4 बनते हैं। -2 × 4 कर दो, अभी -2 × 4 मीन्स -8 बन रहे हैं। तो इन दोनों का अगर समेशन किया तो 0 बनता है। अगर 0 रिमाइंडर अगर 0 आया तो समझ देने का जो ये जो -2 हमने वैल्यू हमें मिला है वो एक्यूरेट है, वो वैलिड है, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये 0 हो गया इक्वल्स में, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, x का है ना फंक्शन, तो x हो गया, ये x² हो गया। तो ये बनते हैं 1x² + 1x + 4, कांस्टेंट की जगह में हम 4 पुट कर दो, तो x² + x + 4 = 0, x² + x + 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशंस का ये एक फैक्टर है। तो हमें इस क्यूबिक इक्वेशन से x + 2 = 0 एक फैक्टर मिला, और फोर्थ पावर से पहले मिला x - 1 = 0, यानी यहाँ पर हमें x - 1 टाइम्स x + 2 टाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 4 इज इक्वल टू 0, इतना मिला है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इनका तो हमें रियल नंबर आ रहा है, लेकिन इसका आता है या नहीं आता हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें p का वैल्यू रियल नंबर चाहिए। तो हमें एक p लेट केस है x में, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या आता है हम डिस्क्रिमिनेंट से हम पता करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b², इसमें b² भी क्या है, वैल्यू +1 है, क्योंकि ये है, ये b है, इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट b है, कांस्टेंट c 4 है। तो b² मीन्स यहाँ पर 1² - 4 टाइम्स ये इस x² का कोएफिशिएंट 1, c इज कांस्टेंट 4, तो इक्वल्स 1² मीन्स 1 ही होता है, -4 × 1 × 4 16 बनता है, इक्वल्स -15। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, -16 आ रहा है। ये -16 इज स्मॉलर देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन 0 आया तो उसका वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस। ओनली हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि p इज़ रियल नंबर चाहिए। ओके, तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अगर इसे रिजेक्ट किया तो बचेगा क्या है, x - 1 टाइम्स x + 2
इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या मिल रहा है, x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो x इक्वल्स 1 और ये राइट साइड में लाया तो x इक्वल्स -2। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में x का वैल्यू क्या है 1 पुट कर दो और सेकंड केस में x का वैल्यू -2 पुट कर दो। बट x इज रिकॉल कर दो अभी, रिकॉल क्या रिकॉल किया करना है p+1, x इक्वल्स p+1 है तो हम यहाँ पर x के जगह में p+1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1। तो ये राइट साइड में लाओ तो p इक्वल्स ये 1 ऑलरेडी पहले से ये राइट साइड में लिया तो -1 बनते हैं। p का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है तो हमें p का वैल्यू चाहिए p इक्वल्स एक वैल्यू मिला 0। और नेक्स्ट यहाँ पर देखो x रिकॉल कर दो p+1 है इक्वल्स -2। ये राइट साइड में लो तो p इक्वल्स ये -2 और ये साइड में है -1 बनते। p का वैल्यू यहाँ पर -3 बनते। तो p का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 0 1 मिल रहा है और -3 1 मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ 0 एंड -3। तो हम दोनों वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे। फर्स्ट p इज इक्वल टू 0 ये पुट करके देखो इस गिवन इक्वेशन क्या है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लो p+2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस p+1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो p की जगह में सबसे पहले 0 पुट कर दो तो 0+2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 0+1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 17। तो 0+2 मीन्स 2 ही होते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, प्लस 0+1 मीन्स 1 ही होते हैं, 1 टू द पावर ऑफ 4 हो गया। तो दोनों मिलाए तो प्लस किया तो 17 होते हैं क्या, 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 बनते हैं, 1 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 1 ही होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क 17, यस 17 इज इक्वल टू 17। LHS इक्वल्स RHS, यस ट्रू, राइट। तो p इक्वल 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बचा है -3, p इक्वल्स -3 एक देखो तो p+2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस p+1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 17। p की जगह में -3 पुट कर दो तो -3 + 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस -3 + 1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 17। -3 + 2 मीन्स -1 बनता है, -1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस यहाँ पर -3 + 1 मीन्स -2 बनेगा तो होल टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 17। -1 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है हमें मालूम है, -1 टू द पावर ऑफ अगर इवन रहा तो ये +1 का वैल्यू मिलेगा, -1 टू द पावर ऑड अगर रहा तो इसका वैल्यू -1 मिलेगा। ये हमें शुरू से मालूम है। तो -1 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स इवन है तो यहाँ पर -1 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू +1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर -2 टू द पावर ऑफ 4 तो ये भी इवन है तो प्लस में ही आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क 17, यस 17 इज इक्वल टू 17, यस ट्रू। LHS इक्वल्स RHS, राइट। इसका मतलब जो हमें मिला है p का वैल्यू p इक्वल्स 0 और -3, ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।